रहस्यमय आगंतुक। कोलकाता की सर्द और धुंधली शाम थी। ब्योमकेश बख्शी अपने अध्ययन कक्ष में आराम से बैठे हुए थे, हाथ में एक किताब और मुंह में पाइप। उनके पास चाय का कप रखा हुआ था और कमरे में गहरा सन्नाटा था। बाहर से बर्फीली हवा का शोर आ रहा था, जबकि ब्योमकेश अपने आप में खोए हुए थे। तभी अचानक एक हल्की सी दस्तक हुई और अजीत ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक चिंतित व्यक्ति, सुरेश मल्होत्रा। सुरेश के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहे थे। वह घबराते हुए बोला, क्या आप ब्योमकेश बख्शी हैं? जी हां, ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आइए, बैठिए। क्या परेशानी है? सुरेश ने कहा, मेरे भाई प्रकाश मल्होत्रा की हत्या हो गई है। पुलिस इस मामले में कोई सुराग नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि यह हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि आप ऐसी जटिल परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हमें और जानकारी चाहिए, ब्योमकेश ने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के कहा। क्या आपको हत्या के तरीके के बारे में कुछ पता है? हत्या के वक्त इस्तेमाल किया गया हथियार बहुत अजीब था, सुरेश ने घबराहट में कहा। यह ग्रामोफोन पिन था। मेरे भाई के पास एक बहुत पुराना और कीमती ग्रामोफोन था, जो वह बहुत पसंद करते थे। उसी ग्रामोफोन की पिन से उनकी हत्या की गई। ब्योमकेश ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ग्रामोफोन पिन। फिर उन्होंने अपना पाइप बुझाया और गंभीर हो गए। यह कोई साधारण हत्या नहीं हो सकती। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। हत्या का स्थल। ब्योमकेश, अजीत और सुरेश मल्होत्रा के घर पहुंचे। मल्होत्रा का घर एक बड़े हवेली जैसा था, जिसकी बनावट कोलकाता के पुराने जमाने की याद दिलाती थी। घर में गहरी चुप्प थी और सब लोग गहरे दुख में थे। पुलिस ने पहले ही हत्या के स्थल को सील कर दिया था, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। ब्योमकेश ने कमरे का जायजा लिया और उसने सबसे पहले उस ग्रामोफोन की ओर ध्यान दिया, जो कमरे में एक कोने में रखा हुआ था। कमरे में प्रकाश मल्होत्रा का शव पड़ा था। वह अपने कार्यालय के निजी कमरे में मृत पाया गया था। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन एक चीज ने ब्योमकेश का ध्यान खींचा, ग्रामोफोन पिन, जो उसकी गर्दन में घुसी हुई थी। यह हत्या का तरीका बहुत ही अजीब है, ब्योमकेश ने कहा। अगर यह हत्या एक साधारण हत्या होती, तो शायद हथियार कुछ और होता। कमरे में और भी कुछ चीजें थीं, जो ब्योमकेश की जिज्ञासा को बढ़ा रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी एक गायब रिकॉर्ड। ब्योमकेश ने देखा कि ग्रामोफोन के पास एक रिकॉर्ड पड़ा था, लेकिन उसका एक हिस्सा गायब था। यह रिकॉर्ड गायब क्यों है? ब्योमकेश ने सोचा। अजीत, इस रिकॉर्ड के बारे में जानना होगा, ब्योमकेश ने कहा। यह महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। परिवार का रहस्य। ब्योमकेश और अजीत ने मल्होत्रा परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत की। पहले उन्होंने प्रिय मल्होत्रा, प्रकाश की पत्नी, से सवाल किया। प्रिया का चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ था। वह गहरे दुख में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ असमंजस था। प्रिया ने कहा, मैं उस रात कमरे में थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा। फिर ब्योमकेश ने मीरा, परिवार की नौकरानी, से पूछा। मीरा बहुत डरती हुई दिखी और उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बाबूजी। मीरा ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी, लेकिन उसकी नजरें घबराई हुई थी, जो ब्योमकेश के लिए एक संकेत था कि कुछ तो गड़बड़ था। अब ब्योमकेश ने सुरेश से पूछा कि क्या वह किसी पर शक करते हैं। सुरेश ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह किसी परिवार के अंदर का मामला हो सकता है। प्रकाश का बहुत से लोगों से दुश्मनी थी और मुझे शक है कि वह अपने किसी रिश्तेदार से ही मारा गया होगा। फिर ब्योमकेश ने रमेश से बात की, जो प्रिया का भाई था। रमेश एक ठंडा और गंभीर व्यक्ति था।
जब ब्योमकेश ने उसे प्रकाश की हत्या के बारे में पूछा तो उसकी प्रतिक्रियाएं संकोची और चौंकाने वाली थी। वह ब्योमकेश की आंखों में घबराहट देख सकता था, लेकिन उसने किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया। आपका क्या कहना है, रमेश? ब्योमकेश ने तीखे स्वर में पूछा। क्या आप जानते हैं कि आपके बहनोई की हत्या किसने की? रमेश ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ जानना है तो पुलिस से पूछिए। लेकिन ब्योमकेश ने उसकी बातों में से एक महत्वपूर्ण संकेत लिया। रमेश का व्यवहार कुछ अधिक ही चुप और असामान्य था, और यह संदेह पैदा कर रहा था कि कहीं न कहीं वह इस हत्या में शामिल तो नहीं है। गायब रिकॉर्ड का रहस्य। ब्योमकेश ने फिर से कमरे की जांच की और विशेष ध्यान दिया कि गायब रिकॉर्ड आखिरकार कहाँ हो सकता है। उन्होंने ग्रामोफोन के पास और आसपास के स्थानों पर खोजबीन की, और आखिरकार उन्हें एक छोटे से दराज में वह गायब रिकॉर्ड मिल गया। यह रिकॉर्ड एक पुराना और कीमती रिकॉर्ड था, जिसे प्रकाश बहुत पसंद करते थे। लेकिन यह रिकॉर्ड अन्य रिकॉर्ड्स से अलग था, और वह क्यों गायब था, यह एक रहस्य बना हुआ था। ब्योमकेश ने कहा, यह रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, अजीत। मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध है हत्या से। हमें इसे ठीक से जांचना होगा। अजीत ने सवाल किया, क्या इसका कोई विशेष मूल्य है? यह एक दुर्लभ रिकॉर्ड है, ब्योमकेश ने कहा, और प्रकाश ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। इसका गायब होना हत्या की साजिश को दर्शाता है। रमेश का संबंध। अब ब्योमकेश ने रमेश के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। उन्होंने रमेश के पुराने व्यापार की जांच की और पाया कि उसके हाल के वर्षों में वित्तीय संकट था। उसकी कई योजनाएं असफल हो गई थीं, और उसे बहुत पैसे की जरूरत थी। प्रकाश ने उसे वित्तीय मदद देने से इनकार कर दिया था, और यह बात रमेश के लिए एक बड़े झटके की तरह थी। ब्योमकेश ने रमेश से फिर से संपर्क किया और उससे और सवाल किए। इस बार रमेश थोड़ा और असहज हो गया और ब्योमकेश पर गुस्से में आ गया। क्या आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? रमेश ने गुस्से में कहा। मेरे पास कोई कारण नहीं था उसे मारने का। लेकिन ब्योमकेश को यह पूरी तरह से विश्वास था कि रमेश इस हत्या में शामिल था। उसका तनाव, असहजता और गलत बयानबाजी इस बात का संकेत थी कि वह कुछ छुपा रहा था। प्रिया की भूमिका। ब्योमकेश बख्शी अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, उनकी पैनी नजरें प्रिया पर टिकी हुई थी। प्रकाश की विधवा उनके सामने बैठी थी, उसके हाथों में एक रुमाल था, जिसे वह जकड़े हुए थी। उसका दुख स्पष्ट था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। उसका रोना बहुत जोरदार था, उसके आंसू बहुत सही समय पर आ रहे थे। ब्योमकेश ने वर्षों तक मानव व्यवहार का अध्ययन किया था, और प्रिया का अभिनय, हालांकि प्रभावशाली था, पर उसमें दरारें थीं। प्रिया जी, ब्योमकेश ने धीरे से कहा, क्या आप उस रात का विवरण दे सकती हैं जब प्रकाश की मृत्यु हुई थी? कुछ भी असामान्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, मदद कर सकता है। प्रिया की सांस अटक गई। उसने ब्योमकेश की नजरों से अपनी नजरें चुरा लीं, उसकी उंगलियां बेचैनी से अपनी साड़ी के कपड़े को मरोड़ रही थीं। मैं पूरी रात अपने कमरे में थी। मैंने कुछ नहीं सुना, जब तक कि नौकरों ने उन्हें अध्ययन कक्ष में नहीं पाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द रटे हुए लग रहे थे। ब्योमकेश ने सिर झुकाया। और ग्रामोफोन? मैंने सुना है कि प्रकाश को यह बहुत पसंद था। प्रिया जम गई। उसकी नजरें कमरे के कोने में खड़े पुराने ग्रामोफोन पर टिक गईं, जो चुप और धूल से ढका हुआ था। हाँ, उसने हकलाते हुए कहा। उन्हें यह बहुत पसंद था। यह आखिरी चीज थी जिसे वह सोने से पहले सुनते थे। लेकिन उस रात यह चुप था। ब्योमकेश की आंखें संकरी हो गईं। चुप? क्या आपको यकीन है? उसने तेजी से सिर हिलाया, बहुत तेजी से। हाँ, बिल्कुल।
लेकिन ब्योमकेश ने पहले ही ग्रामोफोन की सुई के पास हल्के खरोंच के निशान देख लिए थे, जैसे किसी ने इसे जल्दबाजी में बजने से रोक दिया हो। वह आगे झुके, उनकी आवाज धीमी हो गई। प्रिया जी, अगर आप कुछ छुपा रही हैं, तो अब बताने का समय है। सच्चाई किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। प्रिया का आत्मविश्वास टूट गया। वह अचानक खड़ी हो गई, उसकी कुर्सी फर्श पर खरोंच करती हुई पीछे हट गई। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी सी दिखी। ब्योमकेश शांत रहे, क्योंकि प्रकाश का हत्यारा अभी भी बाहर है। और अगर आप किसी की रक्षा कर रही हैं, तो आप केवल न्याय को टाल रही हैं। प्रिया वापस कुर्सी पर बैठ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन खुद को रोक लिया। कमरा चुप्पी से भर गया, जिसे केवल घड़ी की टिक टिक ने तोड़ा। ब्योमकेश का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या प्रिया मास्टरमाइंड थी, या सिर्फ एक मोहरा? और घर में और कौन शामिल था? ग्रामोफोन, खरोंच के निशान, अतिरंजित दुख, यह सब एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही प्रिया चुपचाप रोने लगी, ब्योमकेश को एक बात का यकीन हो गया, सच्चाई उसके विचार से कहीं ज्यादा करीब थी, और यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थी। अंतिम साक्ष्य। ब्योमकेश ने सबूतों को जोड़ते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रिया और रमेश ने मिलकर हत्या की थी। ब्योमकेश ने दोनों को सामने लाकर पूरी सच्चाई का खुलासा किया। आप दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी, ब्योमकेश ने कहा। ग्रामोफोन पिन और गायब रिकॉर्ड ने सब कुछ साफ कर दिया। प्रिया और रमेश ने अंत में अपनी गलती कबूल की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई का उद्घाटन। प्रिया और रमेश के गिरफ्तार होने के बाद ब्योमकेश और अजीत ने वापस अपने कार्यालय में जाकर मामले का विश्लेषण किया। इस मामले को सुलझाने में बहुत समय नहीं लगा, ब्योमकेश ने कहा। हमें बस थोड़ी सी सूक्ष्मता से काम लेना था। अजीत ने कहा, आपका दिमाग सचमुच अद्भुत है, ब्योमकेश। यह सिर्फ इंसान के स्वभाव को समझने की बात है, ब्योमकेश मुस्कराए। कुछ बातें छोटी सी चीजों से शुरू होती हैं, जैसे ग्रामोफोन पिन, और फिर यही छोटी चीजें पूरे मामले की सच्चाई का पता देती हैं। यह कहानी ब्योमकेश बख्शी की महान तर्क शक्ति और उसकी गहरी समझ को उजागर करती है। हर अध्याय में पात्रों के रहस्यों, साजिशों और अपराध की परतों को ब्योमकेश अपनी कुशल जांच से खोलता है और अंत में सच्चाई का पर्दाफाश करता है।